स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों वेस्ट बंगाल से एक और बड़ी हिंसा की घटना सामने आई है। बेसिकली बताया जा रहा है कि जो साधुज हैं जो कि यूपी से वेस्ट बंगाल में जा रहे थे, क्यों जा रहे थे क्या वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उनके ऊपर जो अटैक किया गया है उसका जो वीडियो है वो काफी वायरल हो गया है, जिसको लेकर काफी डिबेट भी हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहां पर आपको रूमर्स पर नहीं जाना है, यहां पर पुलिस का भी क्लैरिफिकेशन आया, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। ये आप देख सकते हो, 12 अरेस्टेड ओवर अटैक ऑन साधुज इन बंगाल एज बीजेपी टारगेट तृणमूल। तो इसको चलिए डिटेल से समझते हैं, क्या हुआ है, क्या हो रहा था, और ये साधुज यूपी से बंगाल क्यों जा रहे थे। काफी कुछ जानने को मिलेगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, जैसे हमारा फाउंडेशन बैच, इसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ कर सकते हैं, वो आप ले सकते हो। या फिर अगर आप इस साल का प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं 26 मई का, तो हमारा SIP प्लस बैच ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी लेना आपको कोर्स स्टडी IQ पर, हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में सभी के लिंक दिए हैं, और आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है कोई भी अगर आप बैच लेते हो स्टडी IQ पर। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल रो स्पेशली बीजेपी और TMC के बीच में इरप्ट हो गया है, क्योंकि जो वीडियो सामने आया उसमें बताया जा रहा है ग्रुप ऑफ साधुज, बेसिकली 3 साधु थे, वो उनके ऊपर अटैक किया गया है, उनके जो कपड़े हैं वो फाड़े गए हैं, यहां पर उनके ऊपर जो मॉब है, पूरा हम कहते हैं ना मॉब लिंचिंग, उस तरह की चीजें यहां पर की गई हैं। और ये जो वीडियो है बेसिकली फ्राइडे को सामने निकल कर आया। वैसे ये इंसिडेंट अगर आप देखोगे तो 11 जनवरी का इंसिडेंट है, तो फ्राइडे को ये निकल कर सामने आया, और इसके अंदर बेसिकली ये दिख रहा था कि जो 3 साधु हैं फ्रॉम उत्तर प्रदेश, वो आपका गंगा सागर मेला के लिए जा रहे थे। अगर आप देखेंगे इस मैप के अंदर, वेस्ट बंगाल में कोलकाता के नीचे सदर्न साइड में अगर आप देखोगे, यहां पर यह है आपका गंगा सागर आइलैंड, ठीक है, यहीं पर मेला होता है, इसको भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जब वो जा रहे थे वेस्ट बंगाल में, जब वो एंटर किए, जो पहला डिस्ट्रिक्ट आता है एंटर करते ही, बिहार से जब आप बंगाल की तरफ एंटर करोगे तो पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट आता है, वहीं पर यह पूरा मामला सामने आया, वहीं पर यह अटैक किया गया है और यहां पर उनको काफी मारा भी गया। वीडियो में जैसा मैं देख पा रहा था उस तरह की चीजें हो रही थी। खैर अभी तक मैं आपको बता दूं, पुलिस ने लगभग 12 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया है, और पुलिस का कहना है कि जो भी आरोपी हैं हम उनको यहां पर पकड़ लेंगे। खैर यहां पर जो मामला सामने आया उसके बाद तो क्या था, जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, आप देखते ही रहते होगे लगातार बीजेपी और TMC जो रूलिंग पार्टी है, जिनकी चीफ मिनिस्टर हैं आपका ममता बनर्जी जी, तो उनके बीच में लगातार यहां पर टसल चलती ही रहती है। और इसी को देखते हुए आप देख पाओगे यहां पर जो बीजेपी IT सेल के चीफ हैं अमित मालवीय, उन्होंने भी वीडियो शेयर किया और कहा कि जो गुंडे हैं TMC के, उन्होंने साधुस के ऊपर अटैक किया है। यहां पर उन्होंने जो ट्विटर है उसके ऊपर लिखा है कि एब्सोल्युटली शॉकिंग इंसिडेंट रिपोर्टेड फ्रॉम पुरुलिया इन वेस्ट बंगाल। और यहां पर उनका कहना था कि जो साधुज हैं वो गंगा सागर मेला में मकर संक्रांति के दिन पार्टिसिपेट करने जा रहे थे, और वहीं पर जो TMC के क्रिमिनल्स हैं, TMC से रिलेटेड क्रिमिनल्स हैं, उन्होंने यहां पर उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि वेस्ट बंगाल में जो टेररिस्ट होते हैं जैसे शाहजहां शेख, उनको तो प्रोटेक्शन दिया जाता है, वहीं जो साधुज हैं उनको लिंचिंग की जाती है। उसी प्रकार से यहां पर जो शहजाद पूनावाला, अक्सर आप देखते होंगे बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन, उन्होंने भी इसको लेकर सवाल उठाया और कहा कि कभी ED के ऊपर अटैक होता है, CRPF के ऊपर होता है, और अब यहां पर जो पालघर पार्ट 2 है वो सामने आया। देखिए आपको याद होगा 2020 का मामला था, ठीक है, पालघर काफी बड़ा इंसिडेंट सामने निकल कर आया था लॉकडाउन के दौरान, तो इसको पालघर पार्ट 2 के तौर पर भी रिलेट करके बताया जा रहा है। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद, उन्होंने तो यहां पर ममता बनर्जी जी से माफी भी मांगी है, कहा है कि आप अपॉलॉजी करिए पूरे देश से जिस तरह का इंसिडेंट सामने आया है। अब क्वेश्चन यह है कि आखिरकार यह मामला है क्या, यहां पर साधुस के ऊपर अटैक क्यों किया गया। देखो यहां पर बेसिकली 3 साधुस हैं, एक जो मैन है, एक पुरुष है, और उनके 2 बेटे हैं। 3 साधु बेसिकली जो है यूपी से आपका एक व्हीकल हायर करके, गाड़ी हायर करके जो है वेस्ट बंगाल के गंगा सागर जो है जा रहे थे मकर संक्रांति फेस्टिवल। मैं आपको बता दूं कि अगर आप देखोगे अगेन वेस्ट बंगाल के एकदम सदर्न साइड में, आपको पता ही होगा
इनफैक्ट यहाँ पर आपको पता है कि जो गंगा रिवर है बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटरी जो होती है, गंगा रिवर तो आपको पता है अल्टीमेटली वो जो बांग्लादेश है उसके अंदर एंटर कर जाती है, लेकिन उसकी जो डिस्ट्रीब्यूटरी है उसका जो एक पार्ट है, हिस्सा, जिसको हम हुगली रिवर कहते हैं, ठीक है। तो हुगली रिवर आप देख सकते हो यहाँ पर जो है आपका जब ये बंगाल की खाड़ी में जाता है ना, तो वो आपका गंगा सागर जो आइलैंड मैंने आपको बताया वहीं से होकर जाता है, वहीं से अल्टीमेटली जो है बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। तो ये जो फेस्टिवल होता है, ये जो मेला होता है ना, गंगा सागर मेला, ये एक्चुअली 13 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में होता है, ठीक है। मकर संक्रांति के दिन बेसिकली 14 जनवरी को इसमें यहाँ पर बहुत सारे लाखों की संख्या में, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो कुंभ मेला के बाद सबसे बड़ा सेकेंड बिगेस्ट जो फेयर है ना, वो इसी को कहा जाता है। और यहाँ पर बेसिकली जो भी लोग आते हैं वो सुबह सुबह गंगा नदी में डुबकी लेते हैं और फिर यहाँ पर जो सूर्य देवता हैं उनकी पूजा करते हैं एक तरह से। तो ये होता है आपका। तो यहां पर जो साधुस थे वो आपका इसी में पार्टिसिपेट करने जा रहे थे। तो क्या हुआ कि बताया ये जा रहा है कि रास्ते में वो कहीं ना कहीं रास्ता भटक गए। कहां पर? जैसे कि अगेन आप देख सकते हो वेस्ट बंगाल का जो मैप है, जब आप झारखंड से एंटर करेंगे यहां पर, ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट आता है आपका पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और यहां पर एक गांव है, एक जगह है, दैट इज काशीपुर, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में। तो वहीं पर क्या हुआ कि वो रास्ता भटक गए और वो रास्ते में रुके और वहां पर 2 लड़कियां थी, ठीक है, 2 गर्ल्स थी। उनसे वो कहीं ना कहीं शायद पूछ रहे होंगे, रास्ता जाने का पूछ रहे होंगे। तभी क्या होता है कि जो दोनों लड़की थी वो डर गई एक तरह से साधुस को देखकर और वहां से भागने लगी। तो क्या होता है कि आसपास के जो लोकल पीपल थे ना, उनको लगा कि कहीं ना कहीं कुछ गलत किया जा रहा है साधुस के द्वारा, एक मिसअंडरस्टैंडिंग कहिए, कुछ उस तरह की चीजें बताई गई। देखो, मैं यहां पर जो भी मीडिया के अंदर है जिस तरह से बताया गया वही चीज मैं आपको बता रहा हूं यहां पर, कि एक तरह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ और बताया ये गया, मतलब जो कि गलत है। यहां पर आप कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। अगर आपको लगता है कि कोई कुछ गलत काम कर रहा है, आपको पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए। आप ऐसा थोड़ी है कि आप उसको पकड़कर मारने लग जाओगे। तो यहां पर यही हुआ कि जो लोकल आसपास के लोग थे उन्होंने शायद ये सोचा कि लड़की को हैरेस किया जा रहा है, कुछ गलत किया जा रहा है। तो यहां पर अल्टीमेटली जो मॉब है पूरा एक तरह से भीड़ जुट गया और उन साधुस को बुरी तरह से पीटने लगा। इनफैक्ट वीडियो के अंदर बड़ा ही गलत तरीके से देखा नहीं जा रहा था, इस तरह से यहां पर उनको पीटा जा रहा था, उनके कपड़े फाड़े जा रहे थे। इस तरह से सिचुएशन बहुत ज्यादा एस्केलेट हो गई थी। अल्टीमेटली जो लोकल पुलिस है उन्होंने इंटरवीन किया और जो साधुस को बचाया है एक तरह से। यहां पर इनफैक्ट जो पुरुलिया पुलिस सुप्रिंटेंडेंट हैं, एसपी साहब, उन्होंने यहां पर केस रजिस्टर किया और कहा है कि यहां पर जो रेड है वो कंडक्ट किया जा रहा है, जो भी लोग इन्वॉल्व थे हम उनको यहां पर पकड़ रहे हैं और अभी तक करीब 12 लोग पकड़े जा चुके हैं इस पूरे मामले में से, ठीक है। इनफैक्ट यहां पर जो एक साधु के ऊपर अटैक किया गया था, मधुर गोस्वामी, उन्होंने यहां पर बोला है मीडिया को कि जब हम गंगा सागर के रास्ते में जा रहे थे तो अचानक से हमारे गाड़ी को रोक लिया गया और एक बहुत बड़ी भीड़ थी जिन्होंने हमें असॉल्ट किया है। हम आपको पता ही है यहां पर जब मॉब लिंचिंग की बात होती है तो अभी रिसेंटली जो नए क्रिमिनल जो कानून आए हैं, 3 क्रिमिनल कानून आए हैं, उसमें स्पेसिफिकली मॉब लिंचिंग को लेकर भी लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं देश को इसको लेकर सतर्क हो जाना चाहिए, कभी भी इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, बहुत ही ज्यादा गलत है। इनफैक्ट मैं आपको बता रहा था ना कि यहाँ पर जो बीजेपी है उसको पालघर पार्ट 2 करके रिलेट करिए। एक्चुअली पालघर वाला इंसिडेंट क्या हुआ था, महाराष्ट्र के अंदर जो पालघर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर एक विलेज है, वहां पर 2 हिंदू साधुस जो हैं और एक ड्राइवर जो उनका था गाड़ी में थे, उनके ऊपर असॉल्ट किया गया है। बेसिकली क्या था, अगेन यहां पर देखिए कैसे लोग जो है भ्रमित हो जाते हैं। व्हाट्सएप एक रूमर चल रहा था, व्हाट्सएप पर रूमर चल रहा था, ये लॉकडाउन की बात है कि यहाँ पर जो कुछ लोग हैं वो एक तरह से चोरी करने जो है उस एरिया में आए हुए हैं और कहीं ना कहीं वो लोगों को लगा और लोगों ने एक तरह से मॉब जो थी पूरी, उन्होंने साधु और जो है ड्राइवर उनके ऊपर अटैक कर दिया। और आप देख सकते हैं इसमें करीब 100 विलेजर्स के आसपास उनको अरेस्ट भी किया गया था। खैर, अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर पुलिस का क्या कहना है इस चीज को लेकर। देखो, यहाँ पर बेसिकली पुलिस ये कह रही है कि यहाँ पर इसमें जानबूझकर कम्युनल टर्न देने की कोशिश की जा रही है, रिलीजियस भावनाओं को भड़काया जा रहा है, लेकिन फैक्ट्स मिस रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने यहां पर प्रॉपर ट्विटर में एक तरह से आप देख सकते हो जो क्लैरिफिकेशन है वो दिया और कहा है कि फैक्ट्स आर बीइंग मिस रिप्रेजेंटेड। यहां पर उन्होंने बताया कि 11 तारीख को जो साधुज हैं बेसिकली
जो कि गंगा सागर जा रहे थे, तो वहीं पर रास्ते में जो माइनर गर्ल्स थीं, जो लड़कियां थीं, उनसे उन्होंने कुछ पूछा होगा और वहीं पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई बिकॉज ऑफ लैंग्वेज प्रॉब्लम। ये यूपी से बिलोंग करते थे और बंगाल में आपको पता है बंगाली भाषा बोली जाती है, तो कहीं ना कहीं उसी को लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ और लोगों ने गलत तरीके से मिस हैंडल किया साधुज के साथ। और जो भी कुछ है यहाँ पर, इसको देखते हुए यहाँ पर एक तरह से ये भी बताया जा रहा था कि जो साधुज हैं वो किडनैप करने आए हैं, क्या हुआ है, तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग इस तरह की चीजें हुई हैं। यहां पर कम्युनल टर्न नहीं है, कुछ भी जो कम्युनल भावनाओं को बताया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम करके इसको जोड़ा जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल पॉसिबल जो असिस्टेंस है वो साधुज को हमने प्रोवाइड किया है। देयर इज नो कम्युनल ओवरटर्न व्हाटसोएवर रिगार्डिंग द इंसिडेंट। एनीवन, अगर कोई भी कम्युनल पैशन जो है आपका भड़काने की कोशिश करता है तो हम उसके साथ कानून के हिसाब से डील करेंगे। और यहां पर जो रूलिंग पार्टी है टीएमसी, उन्होंने भी बीजेपी के एलिगेशन को एक तरह से बेसलेस करार दिया है और यहां पर यही कहा है कि जानबूझकर इसको कम्युनल ट्विस्ट दिया जा रहा है। और साथ ही साथ बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो एक तरह से जो पुरानी टैक्टिक्स है रूमर्स फैलाने की, उस पर आ गए हैं। यहाँ पर पॉलिटिकल इंसिडेंट को जानबूझकर जो है कम्युनल टर्न दिया जा रहा है। तो इसको ये एक्चुअली है, जो भी न्यूज़ था वो मैंने आपको बता दिया। आपका इस सब को लेकर क्या सोचना है, दोनों साइड के पक्ष भी मैंने बताया आपको, बीजेपी का क्या कहना था, टीएमसी क्या कह रही है, आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले देखिए, अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम मेला की बात कर रहे हैं, यहाँ पर गंगा सागर मेला मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ पर यूपी में एक जगह है दैट इज कंपिल, ठीक है, वहां पर एक मेला होता है कंपिल फेयर। क्या बता सकते हो, ये एनुअल मेला होता है, हर साल होता है। ये किस रिलीजन से रिलेटेड है आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ, वहां से जाकर आप जो एमसीक्यूज हैं उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच अगर आपको लेना हो स्टडी IQ पर, यू कैन यूज दिस कोड ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।